राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और इस मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान में कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, इसको समझते हैं। हमारे साथ में विशेष तौर पे बात करते हैं सीनियर एडवोकेट ज्ञानंद जी हमारे साथ में हैं और ये लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट में लगातार दलीलें भी दे रहे हैं। ज्ञान सर, मैं समझना चाहता हूं कि किस तरह से कोर्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और कई राज्यों में डीजीपी के नियुक्ति को लेकर जिस तरह से कहा जा सकता है एक पेंच जो है फंसता नजर आता है और कई राज्यों के द्वारा देखा जाता है कि इसमें एक बीच का एक अलग ही रास्ता निकाल लिया गया है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी व्यथा बताई है, जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस संदर्भ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में कुछ गाइडलाइंस दिए थे और उसका रीज़न ये था कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डीजीपी के पोस्ट से ख़त्म करना चाहती थी और इसीलिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे। बट ओवर द ईयर्स कई राज्यों ने इसको बाईपास करने के तरीके ढूंढ लिए और आज भी डीजीपी के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को किस तरह से उसके बाहर से निकल कर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है उसका तरीका ढूंढ लिया। उस कारण से कई राज्यों में एक्टिंग डीजीपी का कंसेप्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह केस में व्यवस्था दी थी वो डीजीपी को अपॉइंटमेंट के लिए था। तो अब ये डीजीपी के पोस्ट वैकेंसी के बाद ये एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति कर देते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश सिंह का जो जजमेंट था वो उस पे लागू नहीं होता और ये अपनी मनमानी से जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रकाश सिंह जजमेंट आया था उसको ये वायलेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश सिंह जजमेंट डीजीपी के अपॉइंटमेंट पे अप्लाई करता है, एक्टिंग डीजीपी पे नहीं। तो इन्होंने एक्टिंग डीजीपी की पोस्ट कई राज्यों ने बनाया, साथ में कई झारखंड ने भी बनाया था। उसके बाद साथ में अब एक नई दिशा और हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मैंडम जजमेंट्स होते हैं वो तब तक लागू होते हैं वैक्यूम फिल करने के लिए, तब जब तक कि आप कोई कानून ना बन जाए। तो अब यूपी और झारखंड ने अपने कानून बना लिए हैं, तो अब उनका मानना है कि जब कानून हो गई है तो नियुक्ति कानून के मुताबिक होगी, ना कि प्रकाश सिंह जजमेंट। अच्छा, मतलब कि इसको हम और आसान भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि राज्यों में डीजीपी की जो नियुक्ति होती थी वो एक पैनल बना के भेजा जाता था, उस पैनल को यूपीएससी में भेजा जाता था और यूपीएससी उस पैनल को तमाम चीजों को देखने के बाद तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखता था, उसके बाद वो नियुक्ति होती थी। ये आपका प्रकाश सिंह जजमेंट के मुताबिक। लेकिन इसका एक अलग से रास्ता निकाला गया। बहुत सा कई राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा था कि बीच का एक रास्ता निकाल करके, कई बार होता है कि भाई आपके मुख्यमंत्री के फेवर में वो डीजीपी नहीं है या उसके फेवरेट नहीं है, तो उसके लिए उसको डीजीपी ना बना करके एक एडिशनल जो होते थे, जो एक्टिंग डीजीपी, उसको बना दिया जाता था और कई साल तक उसको चला रहे हैं। तो इस मामले में जो कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, कल वाला जगह बात करें तो क्या दिशा निर्देश कोर्ट के दिया गया है? देखिए, जो एक्टिंग डीजीपी को लेके बहुत कॉमन प्रिवेलेंट हो गया था कि जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से क्लोज आईपीएस ऑफिसर होते थे उनको ये एक्टिंग डीजीपी बना देते थे। कई बार वो अपने टेन्योर से रिटायरमेंट के समय भी बना देते थे। उसमें आधा जो प्रकाश सिंह का जो जजमेंट है उसमें टेन्योर भी फिक्स किया गया था 2 साल का। तो आप अपने चहेते ऑफिसर को डीजीपी भी बना देते थे और 2 साल के लिए भी उनके टेन्योर को एक्सटेंड भी कर देते थे। तो कहीं पे जब आपको ज़रूरत है तो प्रकाश सिंह से ले लिया, कहीं पे आपको अपने फेवरेट को बनाना है तो उसमें प्रकाश सिंह से आप हट गए। आपका ये कहना है कि मैं एक्टिंग डीजीपी बना रहा हूँ। तो एक तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और इम्पार्शियलिटी होने के लिए कि कोई पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से क्लोज आदमी नहीं आ जाए, इससे जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उसमें भी उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरिट पे होगा। और जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की थी उसमें था कि स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट भेजेगी जो लोग रेस में हैं और यूपीएससी उनमें से 3 लोगों को सिलेक्ट करके स्टेट को देगी। उनमें से उन 3 में से स्टेट के पास भी डिस्क्रिप्शन था कि उन 3 में से एक को बनाएंगे। कल जिस तरह से सीजीआई की बेंच ने इस मामले पे बहुत ही सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने साफ कहा कि डीजीपी की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको क्लियर करना होगा, साफ क्लियर, जो अभी तक नियम है, कानून है, आपको उसके मुताबिक चलना होगा और बीच का जो एक रास्ता निकालने की कोशिश है वो सही नहीं है।
इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इससे पहले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब संज्ञान में आया कि एक्टिंग डीजीपी बनाया जा रहा है और हमारे जजमेंट को वायलेट किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में साफ कर दिया था कि एक्टिंग डीजीपी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है और एक्टिंग डीजीपी अब नहीं बनाए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब जैसे कल यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ से नाम ही नहीं भेजे जा रहे, तो नाम नहीं भेजा जा रहा है तो एक समय तक वैक्यूम हो जाता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट रुका रहता है और वो अपने हिसाब से स्टेट को रन कर रहे हैं। तो वैसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मंगाई और सारी टिप्पणियाँ उन स्टेट्स के ऊपर था। और जो एक सेकंड एस्पेक्ट जो आया, जो यूपीएससी ने ये सामने रखा कि दो राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और झारखंड, जिन्होंने अपने अपॉइंटमेंट के लिए एक कानून बना रखे हैं और अब वो उनका मानना है कि वो अब प्रकाश सिंह जजमेंट से गवर्न नहीं होंगे, क्योंकि अब कानून की व्यवस्था उन्होंने ला दी है। तो ऐसे में जैसे झारखंड है, तो झारखंड में जो अपोजिशन लीडर हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने जो झारखंड का जो कानून आया था उसको हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी थी कि वो प्रकाश सिंह जजमेंट को वायलेट करता है, प्रकाश सिंह की जो मंशा थी जजमेंट की उसको वो फॉलो नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट को फिर से इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का स्कोप है। तो उस जजमेंट, उस पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया है और दोनों राज्यों को इस पे भी नोटिस दिया है कि आपने जो अपने कानून बनाए हैं वो समन्वय नहीं खाता प्रकाश सिंह जजमेंट से। निश्चित तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण ये टिप्पणी है। और हालांकि कल कोर्ट ने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी के बारे में जो एक चर्चा हुई कि डीजीपी राज्यसभा जाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस कतार में हैं, और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि ये डीजीपी का जो पोस्ट है बाद में वो राजनीतिक गलियारों में किस तरह से जा रहे हैं, इसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणी हुई है। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप इस संदर्भ में देखें कि जो अभी हो रहा है, इसी चीज को रोकने के लिए प्रकाश सिंह जजमेंट में रिफॉर्म लाए गए थे। एक तो फेवरेटिज्म हटाना था और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पुलिसिंग को कम करना था। तो और इसके लिए ये था कि फेवरेट ऑफिसर्स को नहीं बनाया जाए और उनको उनके कार्यकाल के बाद उनको फिर प्रमोट ना किया जाए, ताकि वो अपने कार्यकाल में अच्छा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनेंगे तो उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो यही मंशा थी कि वो कोई पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से क्लोज नहीं होगा, यूपीएससी डिसाइड करेगी कि इनमें से 3 कौन होंगे जिनमें से उनको अपॉइंट करना है। तो जो प्रकाश सिंह जजमेंट है, जो उसका जो इंटेंट था, जिस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहता था, वो चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट को दिख रही थी, वेस्ट बंगाल का इसलिए जिक्र किया, कई राज्यों में दिख रही होंगी, तो उसी लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने उन ऑब्जर्वेशन दिए। निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे अगली बार जब इस मामले की सुनवाई होगी, बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में तमाम देश के तमाम राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है। और डीजीपी की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और इसके लिए जिस तरह से प्रकाश सिंह जजमेंट की जो व्यवस्था है, प्रकाश सिंह से जुड़ा जो मामला है, पूरे कानून को जो बनाया गया था, इस कानून को पालन करना होगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें तमाम राज्यों के द्वारा जो अपने अपने पक्ष भी दिए जाएंगे, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस मसले का एक समाधान निकालने का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।